हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स ओनली। आई एम डॉक्टर स्मिता। स्टूडेंट्स, तो मैं आज लेके आई हूँ हमारी जनरल नॉलेज की ACIO सीरीज़ का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स डिस्कस करेंगे और सिर्फ मैं वही अपॉइंटमेंट्स डिस्कस करूँगी जो ACIO में पूछी जा सकती हैं। फालतू के अपॉइंटमेंट्स हम डिस्कस नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक और बात बता दूँ कि बहुत से चैनल्स पे सिलेबस ACIO का बताया जा रहा है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन सिलेबस को लेके नहीं आई है। इसलिए उस सिलेबस पे आप टोटली रिलाई ना करें। आप थोड़ा अपना भी दिमाग लगाएं, पुराने पेपर्स को देखें और उसमें से सिलेबस समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन सिलेबस के रिगार्डिंग नहीं है। तो इसलिए आप कंप्लीटली रिलाई ना करें उस इंफॉर्मेशन पे। चलिए, और मैं बता दूं, इसके बाद मैं थर्ड पार्ट लेके आऊंगी जनरल नॉलेज का। उसमें मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करूंगी और वही पार्ट डिस्कस करूंगी जिसमें से ACIO में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते रहे हैं। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और मैं दोबारा कहूँगी, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पूरी जनरल नॉलेज कवर करेंगे ACIO की। और आप नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की। तो चलिए शुरू करते हैं लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से। तो मैं जनवरी 2017 से शुरू करूंगी। तो पहली अपॉइंटमेंट जो हुई जनवरी 2017 में, वो हुई चेयरमैन ऑफ UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन है वो बन गए प्रोफेसर डेविड R. श्यामली। आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आप बाद में नोट्स बना सकें। प्रोफेसर डेविड R. श्यामली जो है वो चेयरमैन बन गए हैं अब UPSC के। और उससे पहले जो थे वो थे दीपक गुप्ता। तो पहले चेयरमैन कौन थे? दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। दीपक गुप्ता जो थे वो IAS ऑफिसर थे और वो कहाँ से पढ़े हुए थे? सेंट स्टीफेंस कॉलेज से। इस तरह के क्वेश्चन भी ACIO में पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि जो UPSC के पहले चेयरमैन थे इससे पहले, दीपक गुप्ता, वो IAS ऑफिसर थे और वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़े हुए थे। अब ये भी बता दूं आपको इसके साथ कि UPSC का जो है वो कहाँ पे है? UPSC ये न्यू दिल्ली में है। UPSC का जो ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं प्रोफेसर डेविड R. श्यामली के बारे में। तो ये जो है, ये चेयरमैन बनने से पहले वाइस चांसलर रह चुके हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश के। जी हाँ, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो अरुणाचल प्रदेश में, उसके वाइस चांसलर रह चुके हैं ये। इसके अलावा ये ICSSR के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इन्हें जवाहरलाल नेहरू अवार्ड भी मिला हुआ है। तो ये काफ़ी एक रिनाउंड पर्सनैलिटी है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड अपॉइंटमेंट हुई है वो हुई है वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स। और कौन बन गए हैं? एयर मार्शल SB डेओ जो है वो बन गए हैं, जो कि पहले फाइटर पायलट थे और वो NDA से फाइटर पायलट बन के निकले हैं। और इससे पहले कौन थे? इससे पहले जो थे वो थे BS धनोआ। BS धनोआ जो थे वो पहले थे, अब वो क्या बन गए हैं? अब वो चीफ बन गए हैं। पहले वो वाइस चीफ थे BS धनोआ और अब वो बन गए हैं चीफ। उसके बाद जो अपॉइंटमेंट है वो है डायरेक्टर ऑफ CBI के डायरेक्टर बन गए हैं आलोक कुमार वर्मा। और उन्होंने, उससे पहले कौन थे? उससे पहले थे अनिल सिन्हा थे पहले CBI के डायरेक्टर और अब बन गए हैं आलोक कुमार वर्मा। ये आलोक कुमार वर्मा जो हैं वो 27th डायरेक्टर हैं CBI के, 27th डायरेक्टर हैं CBI के। और इससे पहले वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं 2016 में। जी हाँ, आलोक कुमार वर्मा दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं 2016 में और डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं प्रिजन्स तिहाड़ के दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं प्रिजन्स तिहाड़ के, तिहाड़ जेल जो है उसके डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं दिल्ली में। इससे पहले जो डायरेक्टर थे अनिल सिन्हा, वो दिसंबर 2016 तक थे। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हुई है और वो बिहार के थे। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप ध्यान से सुनिए जो मैं बता रही हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। उसके चेयरमैन बन गए हैं सिद्धार्थ मुररका। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पढ़ाई होती है, अबाउट कंपनी सेक्रेटरीज के कोर्स होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। तो इसके चेयरमैन बन गए हैं सिद्धार्थ मुररका।
और ये कहाँ सिचुएटेड है? ये जो इंस्टीट्यूट है ये नोएडा उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। और इसकी शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता दूं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ICSI, ICSI। उसके बाद चलते हैं फरवरी 2017 के अपॉइंटमेंट्स में। ACIO से रिलेटेड बस 2 ही इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं फेब में। एक हुई है सेबी के चेयरमैन की। सेबी आप जानते हैं क्या है? सेबी जो है उसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये है सेबी की। आजकल बहुत एड्स में भी आप देख रहे होंगे, म्यूचुअल फंड्स की बात चल रही है, तो सारे म्यूचुअल फंड्स को जो रेगुलेट करती है वो सेबी ही करती है। तो इसके चेयरमैन कौन बन गए हैं? अजय त्यागी। अब अजय त्यागी जी के बारे में हम जान लेते हैं। ये एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं। फिनेंस मिनिस्ट्री में इन्होंने सर्व किया है एज अ ब्यूरोक्रेट। कहाँ पे? फिनेंस मिनिस्ट्री में अजय त्यागी। अब सेबी की थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि सेबी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो सेबी है ये 1988 में इस्टेब्लिश हुई थी। कब हुई थी इस्टेब्लिश? 1988 में हुई थी। और इसको जो स्टैट्यूटरी पावर्स हैं वो 1992 में मिली थी। 1988 में इस्टेब्लिश हुई थी और पावर्स 1992 में मिली थी। इसके हेडक्वार्टर्स बॉम्बे में है। कैसे याद होगा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज हमारा है, तो बॉम्बे में ही सेबी का भी हेडक्वार्टर है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर लीजिए। इससे पहले जो इसके चेयरमैन थे उनके बारे में थोड़ी बात करूंगी। उनका नाम था UK सिन्हा। UK सिन्हा वो भी IAS ऑफिसर थे, बिहार कैडर से थे। और वो क्या थे? सेबी के चेयरमैन बनने से पहले वो CMD थे UTI म्यूचुअल फंड के। इससे पहले जो थे UK सिन्हा, वो उस चेयरमैन बनने से पहले CMD थे UTI म्यूचुअल फंड के। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। उसके बाद जो अगली अपॉइंटमेंट थी वो थी प्रेसिडेंट ऑफ ICAI। ICAI जो है इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो बन गए हैं नीलेश शिवजी विकम से बन गए हैं। इसका जो इंस्टीट्यूट है वो भी दिल्ली में ही है। ICAI का इंस्टीट्यूट जो है वो दिल्ली में ही है। इससे पहले नीलेश जो हैं वो इसके वाइस प्रेसिडेंट थे और अब प्रेसिडेंट बन गए हैं। इसका जो टोटल काउंसिल होता है उसको मैं बता देती हूँ कि 32 तो इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ICAI की बात कर रही हूँ मैं। तो ICAI का जो काउंसिल होता है उसमें 32 जो होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। और जो 8 मेंबर्स होते हैं, 8 वो जो है वो नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये ध्यान रखिएगा आप, 8 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इससे पहले जो इसके प्रेसिडेंट थे उनका नाम था M देवराजा रेड्डी। इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था M देवराजा रेड्डी। तो चलिए अब चलते हैं मार्च में। तो मार्च में काफ़ी सारी अपॉइंटमेंट्स ऐसी हैं जो ACIO से रिलेटेड हैं। पहली है चेयरमैन ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन, नरेंद्र कुमार जो हैं वो बन गए हैं चेयरमैन ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हमारा है उसके चेयरमैन बन गए हैं नंद कुमार साई। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो है NCST। तो NCST जो है वो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इसके चेयरमैन बन गए हैं नंद कुमार साई। अब देखिए ये जो नंद कुमार साई जी हैं ये इलेक्टेड हो चुके हैं पहले छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली में 2000 में, और 2010 में ये राज्यसभा में इलेक्ट हुए थे। 2010 में ये राज्यसभा में इलेक्ट हुए थे और अब इनको बना दिया गया है चेयरमैन नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। इससे पहले जो थे वो थे रामेश्वर ओराओन। क्या नाम है? रामेश्वर ओराओन थे इससे पहले चेयरमैन। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने अभी अपॉइंटमेंट नहीं है, टर्मिनेशन है। मोहनदास जो थे उनकी जो डायरेक्टर थे कोल इंडिया के, उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया है मार्च 2017 में। जो डायरेक्टर थे कोल इंडिया के मोहनदास, उनकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये भी जान लीजिए आप। और उसके बाद कौन बन गए डायरेक्टर? मोहनदास को टर्मिनेट करने के बाद जो RR मिश्रा बने हैं नए डायरेक्टर कोल इंडिया के, RR
मिश्रा जो हैं वो बने हैं आपके कोल इंडिया के डायरेक्टर। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट है वो आपका आता है डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है इसकी फुल फॉर्म। तो एम्स के डायरेक्टर बन गए हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। ये पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। क्या है? पल्मोनोलॉजिस्ट हैं ये। और इनको 2015 में पद्मश्री भी मिला है। प्लीज़ ये छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। इनको 2015 में 2015 में पद्मश्री भी मिला हुआ है और ये पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। इससे पहले जो डायरेक्टर थे एम्स के वो थे डॉक्टर MC मिश्रा। इससे पहले जो एम्स के डायरेक्टर थे वो थे डॉक्टर MC मिश्रा। आगे बढ़ते हैं। गवर्निंग बॉडी ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसमें शामिल किया गया है सिद्धार्थ उपाध्याय को। जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसकी गवर्निंग बॉडी में सिद्धार्थ उपाध्याय को शामिल किया गया है। सिद्धार्थ उपाध्याय जो हैं वो स्टेयर्स के फाउंडर हैं। स्टेयर्स STAIRS स्टेयर्स के फाउंडर हैं। स्टेयर्स की फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूजन एंड रिकॉग्निशन थ्रू स्पोर्ट्स। सोसाइटी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूजन एंड रिकॉग्निशन थ्रू स्पोर्ट्स, ये फुल फॉर्म है स्टेयर्स की। अब आगे बढ़ते हैं। सेबी के होल टाइम मेंबर बन गए हैं मधाबी पुरी भुज। ये सेबी के होल टाइम मेंबर बन गए हैं। अब श्री सुदीप लखटाकिया को एडिशनल चार्ज दिया गया है एज DG CRPF। CRPF का DG बन गए हैं श्री सुदीप लखटाकिया। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI जो है, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI बन गए हैं बिभू प्रसाद कनुंगो। डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI बन गए हैं बिभू प्रसाद कनुंगो। ये रीजनल डायरेक्टर भी रह चुके हैं RBI के राजस्थान के लिए। ये इम्पोर्टेंट है, ये रीजनल डायरेक्टर रह चुके हैं RBI राजस्थान के। अब यहीं से बात चल रहे हैं तो गवर्नर कौन है RBI के? गवर्नर जो है वो है उर्जित पटेल। आपको पता होना चाहिए ये। और कैसे बनते हैं गवर्नर? RBI के गवर्नर का सिलेक्शन कैसे होता है? तो सिलेक्शन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से होता है और रिकमेंड किया जाता है यूनियन फिनेंस मिनिस्टर से। तो यूनियन फिनेंस मिनिस्टर जो रिकमेंडेशन देता है उसके हिसाब से प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नर RBI को अपॉइंट करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और अभी जो गवर्नर हैं वो हैं उर्जित पटेल और डेप्यूटी गवर्नर अब हैं बिभू प्रसाद कनुंगो। अगला जो है वो चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इसके चेयरमैन बन गए हैं वनाजा एन सरना। वनाजा एन सरना। उसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप LOC। देखिए आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो जो कमेटी है इसकी, उसके वाइस प्रेसिडेंट जो कमेटी गवर्न करेगी इस सारे अरेंजमेंट्स को, उसके वाइस प्रेसिडेंट बने हैं बाबुल सुप्रियो। तो ये आप ध्यान रखिए, ये बाबुल सुप्रियो जो हैं वो पहले सिंगर थे और अब यूनियन मिनिस्टर हैं BJP गवर्नमेंट में। तो ये बन गए हैं इसके वाइस प्रेसिडेंट, पहले ये सिंगर थे। उसके बाद AIFF एडवाइज़र थे भाईचुंग भूटिया। आपको पता होगा भाईचुंग भूटिया जो हैं वो बहुत ही फेमस फुटबॉल पर्सनैलिटी हैं, फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं इंडिया के लिए। तो ये AIFF के एडवाइज़र थे और इनको लेकिन अब हटा दिया गया है उस पोस्ट से और इनकी जगह जो फॉर्मर इंडियन कैप्टन थे श्याम थापा, उन्होंने ले लिया इनकी जगह श्याम थापा ने। तो चलिए अब अप्रैल के अपॉइंटमेंट्स में चलते हैं। तो CBDT के मेंबर्स बन गए हैं अजीत कुमार श्रीवास्तव एंड सबरी तरसली। CBDT के मेंबर, CBDT की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। उसके बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट की बन गई हैं गीता मित्तल। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट बन गई हैं गीता मित्तल। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं CBDT जो है इसकी चेयरमैन है सुशील चंद्रा।
CBDT के चेयरमैन जो हैं वो हैं सुशील चंद्रा। आगे चलते हैं। CRPF के DG बन गए हैं श्री राजीव राय भटनागर, अप्रैल 2017 में बन गए ये CRPF के DG श्री राजीव राय भटनागर। ITBP के जो DG हैं वो बन गए हैं श्री RK पचनंदा। ITBP क्या है? ITBP है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो इसके DG बन गए हैं श्री RK पचनंदा। उसके बाद फीफा ने लाइफ टाइम बैन लगाया है किस पे? ब्रायन जिमेनेज पे। मैं क्यों बता रही हूँ ये? क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 होने वाला है इंडिया में, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RBI की बन गई हैं मलविका सिन्हा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RBI मलविका सिन्हा बन गई हैं। और ये जो आपके ब्रायन जिमेनेज हैं जिन पे बैन लग गया है, ये ग्वाटेमेला फुटबॉल प्रेसिडेंट थे। ग्वाटेमेला जो कंट्री है उसके फुटबॉल के प्रेसिडेंट है ये, तो ये बैन हो गए हैं। उसके बाद आपका जो अपॉइंटमेंट है वो है CEO बने हैं नैसकॉम के रमन रॉय। नैसकॉम की क्या फुल फॉर्म है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, तो ये है इसकी फुल फॉर्म। इसका ऑफिस जो है वो दिल्ली में है और ये बहुत ही ओल्ड एंड फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1988 में इस्टेब्लिश हुई थी, 1988 में हुई थी। और जो ये है ये दो चीज़ों से मिलके बनी है, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से ये नैसकॉम बनी हुई है। तो इसके CEO बन गए हैं रमन रॉय। उसके बाद हम आ जाते हैं मई में फीफा मैंने बताया उसकी जो गवर्नेंस कमेटी है उसके चेयरमैन बनाए हैं जस्टिस मुदगल जी, वो उसके चेयरमैन बने हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च ICSSR के चेयरमैन बन गए हैं ब्रिज बिहारी कुमार। ये ICSSR जो है बहुत फेमस है सोशल साइंसेज के लिए और ये JNU इंस्टीट्यूशनल एरिया में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? JNU इंस्टीट्यूशनल एरिया में। जो ब्रिज बिहारी कुमार हैं जो चेयरमैन बने हैं इसके, वो एक एडिटर हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि वो एडिटर हैं। और इससे पहले जो थे वो SK थोराट इसके चेयरमैन थे। कौन थे? SK थोराट। और ये जो ICSSR है ये 1969 में बना था। कब बना था? 1969 में। आगे चलते हैं। डिफेंस सेक्रेटरी जो हैं वो संजय मित्रा बन गए हैं। संजय मित्रा जो हैं वो IAS ऑफिसर हैं वेस्ट बंगाल कैडर के। कहाँ के? वेस्ट बंगाल कैडर के IAS ऑफिसर हैं। और ये ऑलरेडी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सेक्रेटरी भी हैं। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सेक्रेटरी भी हैं। और इन्होंने किसको सक्सीड किया? G मोहन कुमार को। पहले जो डिफेंस सेक्रेटरी थे वो थे G मोहन कुमार। आगे फिर चलते हैं। CBEC के मेंबर्स बन गए हैं RK महाजन एंड महेंद्र सिंह। CBEC की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। CBEC सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। उसके बाद डेप्यूटी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ बन गए हैं एयर मार्शल PN प्रधान। DRDO जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन है उसके चीफ बन गए हैं डॉक्टर S क्रिस्टोफर। DRDO कहाँ पे है? DRDO भी दिल्ली में है। इसके चीफ बन गए हैं डॉक्टर S क्रिस्टोफर। CBEC जो है आपका उसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में, मैं बता चुकी हूँ आपको। CBSE के सेक्रेटरी भी चेंज हो गए हैं। CBSE के सेक्रेटरी जो है अब बन गए हैं अनुराग त्रिपाठी। उसके बाद चेयरमैन जो है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के चेयरमैन बन गए हैं जॉर्ज कुरियान बन गए हैं नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के चेयरमैन। अब आगे चलते हैं। जून में देख लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर IIC के प्रेसिडेंट बन गए हैं जम्मू कश्मीर के गवर्नर NN
वोहरा। उसके बाद प्रसार भारती के सीईओ बन गए हैं शशि शेखर वेम्पति। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसार भारती क्या चीज़ है? प्रसार भारती जो है उसके अंडर आते हैं आपके दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो। तो ये दोनों को रेगुलेट जो करती है, कंट्रोल जो करती है, वो प्रसार भारती करती है। इसका भी हेड क्वार्टर जो है वो दिल्ली में है और ये 1997 में बनी थी। प्रसार भारती जो 1997 में बनी थी और इसके जो सीईओ हैं अब वो है शशि शेखर वेम्पति। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट है वो है होम सेक्रेटरी बन गए हैं राजीव गौबा। राजीव गौबा जो हैं वो भी आईएएस ऑफिसर हैं और वो झारखंड कैडर के हैं। झारखंड कैडर के आईएएस ऑफिसर है राजीव गौबा और वो होम सेक्रेटरी बन गए हैं जून 2017 में। उसके बाद आ जाते हैं जुलाई 2017 में। तो हमारे 21st चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं अचल कुमार ज्योति। अचल कुमार ज्योति हमारे 21st चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। उसके बाद जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है उसके चीफ बन गए हैं हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुमार। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की शॉर्ट फॉर्म है NDRF, तो इसको आप ध्यान रखिए। उसके बाद जीएसटी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है हमारी उसके डायरेक्टर जनरल बन गए हैं जॉन जोसेफ। जॉन जोसेफ जो है वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस के आईएएस ऑफिसर हैं। कौन सी सर्विस से हैं? इंडियन रेवेन्यू सर्विस से हैं जॉन जोसेफ। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI के बन गए हैं डायरेक्टर जनरल देबी प्रसाद। उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस बन गए हैं गोपाल बागले। अब मैं आपको ये बता दूं कि इनिशियली 2017 में ही ये स्पोक्स पर्सन बने थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ये स्पोक्स पर्सन बने थे गोपाल बागले और अब ये जुलाई 2017 में इन्हें जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। तो जो ये अब आगे बढ़ते हैं अगस्त में। तो अगस्त में आपके BSE जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उनके चेयरमैन बना दिए गए हैं धीरेन्द्र स्वरूपहास, जो कि फॉर्मर चेयरमैन थे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA के चेयरमैन रह चुके हैं धीरेन्द्र स्वरूपहास। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अभी रिसेंटली चेयरमैन बने हैं BSE के वो ऑलरेडी पहले किस चीज़ के चेयरमैन थे? तो वो PFRDA के चेयरमैन थे जिसकी फुल फॉर्म है पेंशन फंड्स रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नाम है धीरेन्द्र स्वरूपहास। उसके बाद अगली जो है वो है फेयर मार्केट कंडक्ट बनाई गई है, एक सेबी ने बनाई है ये। उसके हेड जो है कमेटी के वो बने हैं TK विश्वनाथन। TK विश्वनाथन जो है वो बने हैं फेयर मार्केट कंडक्ट की जो कमेटी बनाई है सेबी ने उसके हेड बने हैं। उसके बाद हमारे 45th चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस दीपक मिश्रा। कौन से नंबर के हैं ये? 45th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है जस्टिस दीपक मिश्रा। फिर फाइनली सितंबर में आपके चेयरपर्सन बने हैं नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन के इंद्रजीत सिंह और वाइस चेयरमैन बने हैं नीति आयोग के राजीव कुमार। सितंबर 2017 में नीति आयोग, नीति की क्या फुल फॉर्म है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है ये आपका है इसकी फुल फॉर्म। इसके वाइस चेयरमैन बने हैं राजीव कुमार और चेयरमैन कौन होता है नीति आयोग का? चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। तो ये है सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो ACIO में पूछी जा सकती हैं। अपॉइंटमेंट्स तो बहुत सारी हुई हैं बट ये ACIO के हिसाब से इम्पोर्टेंट थी। अब मैं जो थर्ड वीडियो GK का लाऊंगी उसमें मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करूंगी और वो ही हिस्सा डिस्कस करूंगी जो ACIO के हिसाब से इम्पोर्टेंट होगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन चूज कर लीजिए ताकि आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स अगर आपको देखने हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे, तो आप उसे भी देख लीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।